हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमोहॉलिक की नई वीडियो में। आज की हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले टॉपिक को, जो था हमारे कुछ गैस लॉस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस उसी वीडियो को आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे लॉ से, जो है गे-लुसाक्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। सो इसको समझने के लिए सपोज मेरे पास एक बीकर है जिसका वॉल्यूम मैंने फिक्स्ड रखा है और इसमें गैस फिल्ड है। इस गैस का वॉल्यूम मैंने फिक्स्ड रखा है विच इज एट दिस लेवल। अब जैसे ही मैं इस गैस को हीट करूं, दैट मीन्स मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, तो मुझे ये दिखता है कि जो मेरा प्रेशर है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मीन्स मेरा गैस का जो प्रेशर है उसको अगर मैं मेजर करने के लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाऊं, तो मेरे प्रेशर की जो वैल्यू है, द नीडल इज मूविंग टू अ हायर वैल्यू। और उसी हिसाब से जैसे ही मैं उस गैस के टेम्परेचर को लो करती हूँ, तो मेरा जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। तो यही ऑब्जर्व किया गे-लुसाक्स ने और उसने अपना ये लॉ दिया विच सेज दैट the volume of any gas, if this is kept constant, then the pressure of a gas is directly proportional to temperature. यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हुए मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगी K, एंड नाउ मेरा जो लॉ है वो बन रहा है P इज इक्वल टू KT। और इस T को मैं अगर P के डिनोमिनेटर में लाऊं तो इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट K। दैट मीन्स मेरी P बाई T की जो वैल्यू है ये हर बार कांस्टेंट आ रही है। सपोज यहाँ मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं, मैं 3-4 वैल्यूज टेम्परेचर को की काउंट करूं और उसी हिसाब से प्रेशर जो मेरा आ रहा है उसको मैं टेबल फॉर्म में लिखूं। तो जब मेरी P की वैल्यू को T की वैल्यू से डिवाइड करती हूं, तो हर एक केस में जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है कांस्टेंट। इसी लॉ को पिछले लॉस की तरह न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, और इसको हम P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 के फॉर्म में आंसर डिड्यूस करते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है कि सपोज मेरी गैस का प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है इनिशियल स्टेट पे। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ लेके जाती हूँ, तो मेरा जो प्रेशर की वैल्यू है वो भी चेंज होती है और वो चेंज होकर हो रही है P2। बट दोनों को जब हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो दैट मीन्स P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम इस प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ किस तरीके का मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम प्रेशर को y एक्सिस पर लेते हैं और टेम्परेचर को लेते हैं x एक्सिस पे, और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन से, हमें इक्वल दिख रहा है ये y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन विच इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू से हमें डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिल सकती हैं। सपोज जो मेरी सबसे लोएस्ट लाइन है, उस लाइन पे जो मेरा वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट विच इज V1, दूसरी लाइन का वॉल्यूम है V2, तीसरी लाइन का V3। अब इस केस में मुझे ये जानना है किस बिहेवियर में मेरा जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है। तो मैं कहूंगी कि जो मेरा V1 है, यहाँ V1 इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है V2 से, एंड इट इज ग्रेटर देन V3। तो ये भी अगेन ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा MCQ में पूछते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में भी बताया है, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये ग्राफिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो भी पूछा जाता है MCQ में डायरेक्टली।
तो हमने ये देखा कि जो ये ग्राफ्स हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ड्रॉ हो रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ्स आर कॉल्ड आइसोकोर। आइसो मीन सेम एंड कोर मीन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा लॉ। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस लॉ का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है व्हीकल्स में टायर्स का एग्जाम। समर सीजन में हम ये देखते हैं कि जो टायर्स हैं कि उनके ज्यादा चांसेस होते हैं बर्स्ट आउट होने की। दिस इज बिकॉज जो हमारे टायर्स हैं उसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं। समर सीजन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से पार्टिकल गैसियस स्टेट में रहने की वजह से लगातार दे आर इन कांस्टेंट मोशन एंड वो आपस में भी कोलिजन करते हैं एंड ऑल्सो दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द टायर। इतने सारे मोशन की वजह से टायर्स के जो सरफेस है उस पे क्रिएट होता है हमारा प्रेशर। बट व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई, जो प्रेशर है वो भी हाई होता है बिकॉज हम हर केस में ये देखते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करता है। इस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो हमारा टायर है वो हो जाता है बर्स्ट आउट। चलिए दोस्तों, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये पूरा लॉ और अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अब हम देखने वाले हैं हमारा चौथा लॉ विच इज अब हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ लॉ विच इज गिवन बाय अमीडियो एवोगैड्रो। अमीडियो एवोगैड्रो ने हमें दिया एवोगैड्रो लॉ। इन्होंने हमें एक कांस्टेंट भी दिया है विच इज एवोगैड्रो कांस्टेंट विच इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ ऑल केमिकल कंपोजिशन। तो इसी तरीके से एवोगैड्रो ने एक और फिनोमिना ऑब्जर्व किया रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ गैस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लेट अस से कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली सेम सिलेंडर ऑफ सेम साइज एंड शेप N2 सिलेंडर का लिया एंड सिमिलर शेप एंड साइज हमने लिया हमारी थर्ड गैस लेट्स से क्लोरीन। तो इन तीनों केस में जब हमने प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को सेम रखा तो हमने ये नोट किया ऑल थ्री सिलेंडर्स आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैस। तो तीनों सिलेंडर आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर रिमेन कांस्टेंट। आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ गैस या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल मोल ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। दैट मीन्स तीनों सिलेंडर्स में सपोज हमने 1 मोल O2 भरा है, यहाँ सेकेंड सिलेंडर में 1 मोल N2 लिया है और थर्ड सिलेंडर में 1 मोल क्लोरीन लिया। तीनों सिलेंडर्स पे जब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है हमारा एवोगैड्रो लॉ। इस लॉ बेसिस पे एवोगैड्रो ने डिड्यूस किया वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज directly proportional to small n. Now here n is my mole या इस केस में यहाँ पे हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n और प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाऊं तो आई विल पुट वन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल k to which I will be getting my fourth law which says V is equal to। तो यहाँ मुझे मिल रहा है मेरा एवोगैड्रो लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और यहाँ पे जो हमारा k की वैल्यू है which is a proportionality constant, it is equal to एवोगैड्रो constant. It is 6.022 multiplied by 10 raised to 23. This number is Avogadro constant.